वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस होने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन को तारीखी झटका लग गया है। वो ज़का अशरफ साहब, जिन्होंने चेयरमैन पीसीबी के लिए नाम सामने आने के बाद भारत को ये कहा था कि जनाब एशिया कप 2023 का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको मैं रिजेक्ट करता हूं। अब जनाब एक जानिब जहां पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर आपस में जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं पर जनाब जो चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी के लिए ज़का अशरफ साहब जंग लड़ रहे हैं, उसमें नजम सेठी साहब को किसी हद तक जो जीत है वो मिल चुकी है। वो नजम सेठी साहब जिन्होंने 20 जून की रात को अचानक एक ट्वीट किया था और कहा था कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो जनाब लड़ाई है उसकी वजह नहीं बन सकते। तो अब जनाब पसे पर्दा जो है उन्होंने जो गेमें हैं वो चेयरमैन पीसीबी के लिए डालना शुरू कर दी हैं। 27 जून को वो दिन जब वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल अनाउंस होना है, तो उसी दिन नए चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब भी होना था। लेकिन अब इतलात जो सामने आ रही हैं वो ज़का अशरफ साहब के लिए कुछ अच्छी नहीं है। चेयरमैन पीसीबी का जो इंतखाब 27 जून को यानी कि कल होना था, उसमें अब जनाब मजीद डिले आ चुका है। और ज़का अशरफ साहब जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि जनाब चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब के ये खासम खास बंदे हैं, सो जनाब इनकी जो मंजूरी है, इनका जो इलेक्शन है वो बिला मुकाबला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जनाब जो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, चूंकि वो पैटर्न इन चीफ भी हैं, तो उन्होंने दो नाम सामने भेज दिए थे और दो नामों को देखकर जनाब जो पाकिस्तानी क्रिकेट पंडित और शायकीन हैं वो हैरान रह गए थे कि जनाब एक जानिब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो अपने बंदे को इलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने दूसरे बंदे का नाम क्यों भेजा है। सो जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल क्या रहा है, ये सारी तफसीलात जो हैं वो एक एक करके मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इस सबसे पहले जनाब चूंकि कल ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का रिलीज कर दिया जाएगा और पिछले दिनों से जो आईसीसी खामोश था, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि जनाब वो पाकिस्तान की जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर थिंक कर रहा है, और उसी थिंकिंग की वजह से जो एक प्रोसेस चल रहा था पाकिस्तान और बीसीसीआई के दरमियान, उसकी वजह से वर्ल्ड कप 2023 का जो शेड्यूल है वो डिले हो रहा था। लेकिन अब चूंकि जो पिक्चर है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, कल मजीद जनाब जो क्रिस्टल क्लैरिटी है वो आ जाएगी। तो इस वक्त जनाब जो आईसीसी की वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी है उसकी रूनमाई जो है वो कर दी गई है, और तारीख में पहली दफा जो जनाब आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी है वो जनाब स्पेस के अंदर उसकी रूनमाई की गई है। और जो भारतीय ग्रैंड स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उस स्टेडियम में ट्रॉफी को लाने से पहले जनाब जो ट्रॉफी है उसको 1,20,000 फुट की बुलंदी पर लेकर जाया गया, और वहां से फिर एक गुब्बारे के थ्रू जो ट्रॉफी है वो नीचे आई, और यहां से अब बकायदा यह कहा जा सकता है कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 के ऊपर जो घने से बादल छाते हुए नजर आ रहे थे पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान डेडलॉक की वजह से, वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं। और अब चूंकि जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रूनमाई हो चुकी है, और होता यह है कि जब रूनमाई होती है तो उसके बाद जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी होती है उन्होंने उस ट्रॉफी ने कई मुमालिक का जो सफर है वो तय करना होता है, और एट द एंड जिस मुल्क में जनाब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा होता है वहां पर जनाब ये जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उससे एक दो दिन पहले जो है वो पहुंच जाती है। सो इसमें अगर देखा जाए कि इस दफा जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी है ये 18 मुल्कों का जो सफर है वो तय करेगी, और पाकिस्तान में जनाब ये 4 अगस्त तक ट्रॉफी जो है वो पहुंच जाएगी और पाकिस्तान के फिर मुख्तलिफ शहरों में जनाब ये ट्रैवल करेगी। और अगर देखा जाए तो जनाब 4 सितंबर को ये जो ट्रॉफी है ये वापस भारत में पहुंच जाएगी, और इन 18 मुमालिक में कब कब कैसे कैसे सफर करना उसकी तफसीलात जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं कि ट्रॉफी भारत का दौरा करने के बाद 15 से 16 जुलाई तक न्यूजीलैंड, 17 से 18 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, 19 से 21 जुलाई तक ट्रॉफी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करेगी, 22 से 24 जुलाई को ट्रॉफी को दोबारा भारत लाया जाएगा। उसके बाद दोबारा जनाब एक जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। 25 से 27 जुलाई तक ट्रॉफी अमेरिका, 28 से 30 जुलाई तक वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। वेस्ट इंडीज के बाद ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान लाई जाएगी। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। 5 से 6 अगस्त तक ट्रॉफी श्रीलंका, जबकि बांग्लादेश का टूर 7 से 9 अगस्त तक करेगी। बांग्लादेश के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी को 10 से 11 अगस्त तक कुवैत का दौरा करवाया जाएगा। बहरीन में ट्रॉफी 12 से 13 अगस्त तक जनाब रहेगी।
फिर 14 से 15 अगस्त तक ट्रॉफी को दोबारा भारत का दौरा करवाया जाएगा। उसके बाद मजीद जो इसको ट्रैवल किया जाएगा और जनाब 16 से 18 अगस्त तक जो ट्रॉफी है वो इटली का दौरा करेगी। फ्रांस में ये ट्रॉफी 19 से 20 अगस्त तक, जबकि इंग्लैंड में 21 से 24 अगस्त तक जो दौरा है वो करवाया जाएगा। उसके बाद ये ट्रॉफी जो है वो मलेशिया पहुंचेगी, वहां 25 से 26 अगस्त तक जनाब ये रहेगी। उसके बाद युगांडा, और युगांडा के बारे में बड़ा जनाब एक फेमस मैच भी है, वो उस मुल्क का ट्रैवल करेगी। 27 से 28 अगस्त तक जनाब यहां पर रहेगी। उसके बाद नाइजीरिया यानी कि अफ्रीका में ये पहुंच जाएगी 29 से 30 अगस्त तक, जबकि जनूबी अफ्रीका में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक ये ट्रॉफी रहेगी। और फिर 4 सितंबर को अगेन ये जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप 2023 की ये भारत में पहुंच जाएगी और फिर इफ्तिताही तकरीब में जनाब इसकी जो ऑफिशियल रूनमाई है वो की जाएगी। अच्छा, अब इस सारा जो ट्रैवल करना है वर्ल्ड कप ट्रॉफी में, इसमें देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर ये ट्रॉफी जनाब 4 दिन तक रहेगी। बाकी कुछ ममालिक में ये 3 दिन रहेगी, कुछ में जनाब सिर्फ 1 दिन रहेगी, लेकिन पाकिस्तान में ये जो ट्रॉफी है ये 4 दिन तक रहेगी। और ये पहली दफा होगा कि पाकिस्तान में जो ट्रॉफी है वो इतने ज्यादा दिन रहे। इसके बाद जनाब अब आते हैं असल खबर की जानिब। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पिछले 6 माह से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ जंग लड़ रहा था, लेकिन जो चीजें सामने आई उसमें उस तरह से जो पाकिस्तानी शायकीन है और जो बड़े क्रिकेट पंडित्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान जब एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ था और वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के सामने डिमांड्स रख रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान में यह खबर सामने आई थी कि जो नजम सेठी साहब हैं उनका जो चेयरमैन पीसीबी का टेन्योर है वो एंड हो चुका है। और जो आईपीसी की जनाब वजारत है यानी कि इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन की जो वजारत है वो चूंकि पीपल्स पार्टी के पास है, और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जब हमने जो जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको ये कहा था कि कुछ तकरीरियां जो हैं वो करनी है, तो जो नून लीग की वजारत है उसने कहा था कि जनाब चूंकि ये पहले से डिसाइडेड है कि जिसके पास जौन सी वजारत होगी और उस वजारत में जो अहम तरीन तकरीरियां होंगी वो वही पार्टी करेगी। सो इसलिए चूंकि जो आईपीसी की इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसकी वजारत हमारे पास है, तो इसलिए चेयरमैन पीसीबी जो है वो हमारा होना चाहिए। और नजम सेठी चूंकि जो करीब समझे जाते हैं वो नवाज शरीफ साहब के समझे जाते हैं, सो इसलिए यहां पर एक नाम ओरिजिनेट हुआ था ज़का अशरफ का। और फिर जो नजम सेठी साहब है उन्होंने मुलाकात भी की थी, आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करने की कोशिश की थी। शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान थे उनसे मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद जो खबरें सामने आई थी उससे यह तासुर गया था कि शायद जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आसिफ अली जरदारी को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी ने मीटिंग के लिए टाइम नहीं दिया था नजम सेठी साहब को, वो नजम सेठी साहब जिन्होंने भारत को जनाब बहुत ज्यादा पेला था पिछले जनाब अपने टेन्योर के अंदर, तो एक पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो थे वो नाराज हो गए थे कि जनाब ये किस तरह से हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कुर्सी है उसको किस तरह से अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद जब ज़का अशरफ साहब का नाम आया तो क्रिकेट शायकीन जो थे वो थोड़े से ठंडे हुए थे कि ठीक है जनाब ये वही शख्सियत है कि जिन्होंने जो भारत का बिग 3 का मॉडल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और जो सबसे पहली आहनी दीवार की तरह खड़ा हुआ था वो ज़का अशरफ था। लेकिन ज़का अशरफ साहब जिनके बारे में मेरा भी ये ख्याल था कि 1 से 2 दिन के अंदर जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे और ज़का अशरफ साहब जो हैं वो ईद से पहले चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाल लेंगे। जिस तरह से नजम सेठी साहब ने ट्वीट की थी उस ट्वीट को देखकर यही चीजें जो थी वो वाज़ेह होती जा रही थी। लेकिन अब चूंकि 27 जुलाई को अब से चंद घंटे बाद जो चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन होना था, उस इलेक्शन से पहले यह खबर आ चुकी है कि बलोचिस्तान हाईकोर्ट जो है उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन जनाब पीसीबी है उनको मना कर दिया है कि आप ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते। और अब जनाब ये जो इलेक्शन है ये मिड जुलाई में चला गया, यानी कि 17 जुलाई तक जो पीसीबी की इलेक्शन कमेटी है वो जनाब इलेक्शन नहीं करवा सकती। और इसके अंदर जो नजम सेठी साहब के करीब समझे जाने वाली शख्सियत थी जिनको जनाब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी जो नजम सेठी साहब है उन्होंने हिस्सा बनवाया था, उन्होंने एक पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की थी और उस पिटीशन पर जनाब ये अब जो फैसला है वो वर्डिक्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा जो जनाब शेख साहब हैं, शकील शेख साहब पिंडी से उनका ताल्लुक है, डायमंड क्रिकेट क्लब के साथ भी उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, वो भी चूंकि ये समझा जाता है कि जनाब नून लीग और
जनाब जो नजम सेठी साहब की टीम है उसके कोर मेंबर है, उनकी तरफ से भी एक पिटीशन थी जनाब लाहौर हाई कोर्ट में। और उसके अलावा एक और शख्सियत जो बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, गुलजादा जनाब, उन्होंने भी एक पिटीशन दायर की हुई थी। सो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ज़का अशरफ साहब के लिए उतनी बेहतर नहीं है कि ईद से पहले जो चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी है उस पर वो विराजमान नहीं हो सकेंगे। और उसके पीछे जो नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने अपने जो कोर मेंबर्स हैं, अपने जो कोर पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू जनाब जो छोटी सी बारीक सी वारदात है वो चेयरमैन पीसीबी को लेकर डाल दिया है। और ये बिल्कुल जो 2013 से लेकर 2014 का पैटर्न है वो एक दफा फिर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2013 में भी जो चेयरमैन पीसीबी थे वो ज़का अशरफ साहब थे, लेकिन जो नजम सेठी साहब को जनाब एक ओहदा दिया गया था चेयरमैन पीसीबी का, और जिन कंडीशंस में दिया गया था, यानी कि पाकिस्तान की एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नजम सेठी साहब को नाम को लेकर बहुत ज्यादा एतराज करती थी और कहती थी कि 35 पेंचर जो इलेक्शंस में इन्होंने लगाए थे उसकी वजह से इनको ये जो चेयरमैन पीसीबी का जो ओहदा है ये दिया गया था। तो वो जंग भी जो थी वो भी अदालतों के अंदर लड़ी गई थी और एट द एंड जो नजम सेठी साहब थे वो जीत गए थे। अब भी चूंकि जो मामला है वो अदालत में जा चुका है, लेकिन अब भी जो चीजें हैं, अगर पाकिस्तान में नए इलेक्शन जो है वो अनाउंस नहीं होती और जो जनाब आईपीसी की वजारत है वो पीपल्स पार्टी के हाथ से नहीं निकलती, तो फिर जो चेयरमैन पीसीबी होंगे वो ज़का अशरफ होंगे। लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाती है और नए इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस हो जाते हैं और करंट जो गवर्नमेंट है वो घर चली जाती है, वो नए इलेक्शंस की तैयारी में मसरूफ हो जाती है, तो फिर जो चेयरमैन पीसीबी की जंग होगी उसमें किसी हद तक जो नजम सेठी साहब हैं वो जीत सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।